कुछ रिश्तों के जाल में हम इस कदर फंसे होते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है फ्रेंड्स। आप लोगों का जो भी अनुमान है वो बिल्कुल सही है। और दिल और दिमाग से मैं हर तरफ से बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस कर रही हूँ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 5 साल हो गया था आए मुझे गोरखपुर। लेकिन इस समय जितना मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स, मतलब कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरा कुछ मन ही नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी जी रही हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग इनको तो पहचान ही रहे हैं। ये मेरी देवरानी प्रीति हैं। और मेरे देवर देवरान आए पापा को देखने। देख करके सब लोग हुए भावुक। और मम्मी भावुक भी थीं और बहुत ज़्यादा खुश भी हुई कि चलो, मतलब इसके लिए क्या ही कहा जाए, शब्द कम पड़ जाएगा। मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। बट ये है कि थोड़ा सा हाँ, मतलब हिम्मत आया देख करके प्रीति को और भैया को। और ये लोग आए, मतलब इन लोग का प्लानिंग था जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उसी बीच से प्लानिंग था। लेकिन भैया का कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसकी वजह से भैया नहीं आ पा रहे थे, तो प्रीति कैसे आते। तो मेरा रोने वाला ब्लॉग जब ये लोग देखे तो प्रीति भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बोल रही थी कि दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं। और यहाँ भी आकर के प्रीति की आंखों में आंसू आ गया कि ऐसा क्यों बोली आप कि आपका कोई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ना बोलिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ये होता है ना, आप लोग सुने होंगे, ये होली का समय था तो हम माही से बोले कि भाई नंदोई हैं तुम्हारे। और उनका तो पता नहीं, उनके बारे में क्या ही बोला जाए। लेकिन भैया हैं, होली के समय आए हैं तो इनको गुलाल वगैरह लगाओ। वही मस्ती मजाक भी हुआ, थोड़ा सा रोना धोना भी हुआ। मतलब दुख सुख जीवन के दो पहलू होते हैं। और यही है परिवार। हम सभी एक दूसरे के पूरक, हम लोग एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। ऐसा होता है कि हाँ चलो, कोई किसी का ना तो दुख छीन सकता है और ना तो कम कर सकता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हिम्मत तो आता ही है। और फ्रेंड्स, एक आप लोग सुने होंगे जोंक के बारे में। जैसे जोंक होता है ना, बरसात में बहुत ज़्यादा गांव में पाए जाते हैं। तो वो अगर आपके शरीर से चिपक जाते हैं ना, शरीर के किसी भी अंग में अगर वो जाके चिपक जाएं, तो इस कदर चिपकते हैं कि आपके पूरे खून को वो चूस जाते हैं। मतलब वो छोड़ते ही नहीं हैं, एकदम इस कदर ऐसा कुछ होता है सिचुएशन और कंडीशन। और फिलहाल इन लोग के पास टाइम नहीं था। लगभग मेरे ख्याल से 2-4 घंटे, पता नहीं उतना तो हम, मतलब समय का पता ही नहीं चला। माही भी नहीं थी, स्कूल चली गई थी। फिर जब मम्मी माही के पास फ़ोन की, हम बोल नहीं पा रहे हैं फ्रेंड्स। वही तो बोल रहे हैं ना कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब फ़ोन उठाने का मन ही नहीं हो रहा है एकदम बिल्कुल। इतना हमको एक भी दिन मेरा गैप नहीं होता था। लेकिन इस समय ब्लॉगिंग का और इतना कंटेंट था, होली था, इतना इतनी सारी चीज़ें थी। हम 8 दिन से मम्मी के वहाँ ही थे, एकदम परमानेंट रह रहे थे, क्योंकि छवि का पेपर ख़त्म हो गया था। और बहुत अच्छा पेपर हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आगे आप लोगों का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से सब अच्छा हो, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। और इन लोग के पास टाइम नहीं था। फिर मम्मी बोलेंगी पहली बार आई है प्रीति, तो फिर ऐसे खाली हाथ कैसे भेजेंगे। तो मम्मी विदाई में लगी हुई थी। माई भी जल्दी जल्दी स्कूल से आई। और थोड़ा दूर होता है स्कूल उसका, मतलब यहाँ से गांव एरिया में जाना होता है। हमको तो लग रहा है कि 50-60 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से आने भी में भी टाइम लगा। तो माही का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, फिर सब लोग आए। अब होली का समय था तो अबीर गुलाल भी एक दूसरे को लगाए और बहुत अच्छा लगा। मम्मी तो काफ़ी खुश हुई प्रीति को देख करके और भैया को देख करके। और बहुत सारी बातें होती हैं फ्रेंड्स, जिसको हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, संकोच लगता है। मतलब कहना अच्छा नहीं होता है। हम यही सोचते रह जाते हैं ना कि किसी को बुरा ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। और बस यही सारी चीज़ें हैं।
आशा नहीं पूरा विश्वास है आप लोग समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। और मेरी प्यारी बहनों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार आप सभी लोगों का। यथाशक्ति मम्मी से जो हो पाया जल्दी जल्दी में, क्योंकि भाई भी मेरे घर पे नहीं थे, पापा को चोट ही लगा है, तो जो भी घर में अवेलेबल था उसी से प्रीति का विदाई हुआ। और मम्मी बोली कि भगवान जी का भी पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो। तो बाबू को भी हम भी देख लिए, बहुत याद आ रही थी बाबू की। तो फाइनली देखिए बाबू मेरे गोद में है। और पापा भी ठीक हैं, अभी तो बेड रेस्ट पे हैं, ड्रेसिंग हो रहा है। इस बार डॉक्टर 15 दिन पे बुलाए हैं, फिर देखिए कब तक फिटनेस मिलता है, कब तक वो ड्यूटी जा पाते हैं। यहाँ भैया बहुत मना कर रहे थे कि हम लोग विदाई लेने नहीं आए हैं, लेकिन बस वही है कि बड़े भाग्य से दामाद ही हैं। तो मम्मी बोली कि भाई ब्राह्मण हैं, ऐसे कैसे हम भेज सकते हैं। यहाँ पे वही सब कार्यक्रम चल रहा है। अब ये लोग जा रहे हैं, जाने का समय आ गया, क्योंकि भैया खाली नहीं थे, आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। मुझ में भी इन लोगों को देख के देखिए फ्रेंड्स, मायका और ससुराल समय समय पे सब बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के बिना हम बिल्कुल अधूरे अधूरे से लगते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं ना जो कि मैं समझ नहीं पाती हूँ, तो गाइस आप लोग समझ रहे होंगे एक बार फिर से मेरी बातों को।